नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं। जो हाल लोकसभा में हुआ था, अब वही हाल विधानसभा में भी होने वाला है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने, खास करके राहुल गांधी ने एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त टक्कर दी थी। इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन अब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ये 4 राज्य हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सियासी दांव चल दिया है। दोस्तों, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चारों तरफ से घेरने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने 3 ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं जिन पर बढ़कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एनडीए का पूरा गेम बिगाड़ सकता है। दोस्तों, वो 3 अहम पॉइंट्स क्या हैं वो आपको आगे इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, हर साजिश आजमाई जा रही है। जब से राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अपना बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी को घेरा है, तब से तो ईडी भी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर डर नहीं दिखाई दे रहा है, उल्टा वो तो बिना किसी डर के आगे के चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ती जा रही है। असल में दोस्तों, दिल्ली में 14 अगस्त को कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ साथ महासचिव, राज्य प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मौजूद रहे। राहुल गांधी की ओर से मीटिंग के दौरान 3 बड़े एजेंडे तय किए गए, जो कि आने वाले समय में कांग्रेस की दशा और दिशा तय करने का काम करेंगे। ये 3 बड़े एजेंडे क्या हैं, अब जरा उन पर भी गौर करिए। पहला जो पॉइंट है वो है जेपीसी की डिमांड, दूसरा पॉइंट है जातिगत जनगणना की मांग, और तीसरा है आरक्षण। दोस्तों, यही 3 पॉइंट्स मोदी के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। सबसे पहला जेपीसी की मांग है। जिस तरह सेबी को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट पर कांग्रेस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की मांग पर पूरा फोकस करेगी, कांग्रेस इसके जरिए स्टॉक मार्केट के छोटे निवेशकों को साधने की कोशिश करेगी जिनका पैसा दांव पर लगा हुआ है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है जातीय जनगणना। कांग्रेस इस पर भी स्टैंड को लेकर कायम रहेगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं लागू करने देना। वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डालेंगे। दोस्तों, राजनीतिक एक्सपर्ट्स की अगर तो कांग्रेस ने आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जो कैंपेन यानी कि आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ वाला शुरू किया था कैंपेन, वो काफी सफल रहा था। वो इस बार भी चुनाव के पहले वैसे ही प्रचार बड़े स्तर पर करेंगे, यानी कि संविधान बचाओ वाला एजेंडा जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि इस बार उनके लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ था, वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि विधानसभा चुनाव में संविधान बचाओ की लड़ाई अब राज्य में होगी। दोस्तों, कांग्रेस अब इन बड़े मुद्दों पर देशव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी। तमाम आंदोलन किए जाएंगे, राज्य सीट पर आंदोलन किए जाएंगे। कांग्रेस चीफ का आरोप यह भी है कि संविधान पर हमला लगातार जारी है। बयान में यह भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में देश भर में इन तीनों मुद्दों पर पार्टी जन आंदोलन अभियान चलाएगी। कांग्रेस के लिए दोस्तों ये 3 बड़े मुद्दे मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी साबित हो सकते हैं क्योंकि वो एक नई किस्म की सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। जिन जगहों पर चुनाव है वहां अच्छी संख्या में दलित और आदिवासी हैं, ऐसे में उन्हें वहां पर भी फायदा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि ये 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, 3 मेन बड़े स्ट्रॉन्ग एजेंडे कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा में और उपचुनाव में कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।